दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल यादव लर्निंग लाइट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सिक्स स्टैंडर्ड का जो चैप्टर 2 है एंगल्स, वो पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि एंगल्स कौन से हैं और उनका मेज़र कितना होता है, और इस एंगल्स में हम आपको प्रैक्टिस सेट की सवाल हल कराएंगे। जो चैप्टर है पूरा प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो चलिए पहला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्या है, इधर मेजर ऑफ एंगल दिया है और ये सब टाइप ऑफ एंगल दिया है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें कि ये जो 180 है ये कौन सा एंगल है, 240 जो है वो कौन सा एंगल है, 360 जो है वो कौन सा एंगल है, 0 जो है वो कौन सा एंगल है। ठीक है, तो हम एकदम इजी तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको जीरो एंगल। जीरो एंगल जो है उसका मेजर होता है जीरो। हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, अभी प्रीवियस वीडियो में इसके। तो जीरो एंगल में इसका मिला दो। बाद में मैंने बताया था सर्कल, आपको याद होगा, सर्कल का मेजर होता है 360। जब पूरा सर्कल बनेगा तो वो क्या होता है, पूरा सर्कल बन जाता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो इसका मतलब कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री होगा। बाद में मैंने एक बताया था 180 जब हम लोग बनाएंगे तो पूरा जो हमारा ABCD का डी होता है ना, वो डी जैसा सेम डायग्राम बनेगा। तो जब डी जैसा बनेगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो 180 मतलब कि स्ट्रेट एंगल हो गया। और रिफ्लेक्स एंगल का जो मेज़र होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। तो 180 से 240 ज़्यादा है और 360 से कम है, मतलब ये क्या होगा, 240 रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो इसको हम लोग ने रिफ्लेक्स एंगल में मिलाया। ठीक है, तो पहला सवाल ख़त्म हो गया प्रैक्टिस सेट 2 का। अभी दूसरे सवाल में हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, द मेजर ऑफ द एंगल इज गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ द एंगल। मतलब कि कुछ मेजर दिया गया है, ये कौस किस प्रकार का कोण है, एंगल को हिंदी में बोलते कोण, वो हमको बताना है। तो जिस लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और उसको याद किया होगा, लर्न किया होगा, वो ये सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको बहुत ही हार्ड है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक स्टेटमेंट लिख के दिया था, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। देखिए 0 से तो बड़ा है, 90 से तो छोटा है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, और जीरो, जीरो मतलब क्या है, तो कुछ भी आँख मूंद के आप लोग को जीरो ही लिखना है, जीरो एंगल हो गया है। अब 215 हमको बताना पड़ेगा, 215 क्या होता है। तो हम लोग ने स्टेटमेंट पढ़ा था, और रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 180 तो ये ज़्यादा है लेकिन 360 से तो ये कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, दूसरा है 360। फिर से हमें सर्कल वाली बात याद आ गई। सर आपने तो बताया था कि जब पूरा सर्कल बन जाए तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यस बेटा, कंप्लीट एंगल ही होगा, 360 होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट एंगल। ठीक है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इसका मतलब क्या होता है, पूरा ये जो है डी जैसा बनता है, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा डी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल। 120 जो है 90 से तो ज़्यादा है, 180 से तो कम है। हमने एक डेफिनेशन लर्न किया था, द ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इट इज़ नॉन एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये क्या होगा अपना, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर 148 डिग्री आया, ये भी देखो 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से तो कम है, तो ये भी कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल।
लास्ट है 90 डिग्री। हमने एक लास्ट में वीडियो के एकदम लास्ट में जो प्रीवियस वीडियो था उसके लास्ट में एक हमने देखा था द सम ऑफ द राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दिया है एग्जैक्ट, तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल है। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल। जिन्होंने वो चैप्टर जो प्रीवियस मैंने वीडियो भेजा है एंगल का याद किया होगा, उसके लिए एंगल चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जिन्होंने याद किया, जिन्होंने याद नहीं किया उनके लिए तो ये पहाड़ है चैप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड हम लोग करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, लुक एट द फिगर, लुक एट द फिगर एंड राइट द एंड राइट द टाइप ऑफ द एंगल। ठीक है, तो ये चित्र क्या दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट है। दीवार वाला एग्जांपल आया, तो जब स्ट्रेट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, राइट क्या आएगा यहाँ पर हमारा, राइट एंगल, राइट एंगल क्या आएगा, राइट एंगल। ठीक है, चलिए अब ये देखिए बहुत से बच्चे इसमें बहुत से मिस्टेक्स क्या दिए हैं। अभी मैं जब क्लास में भी पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मिस्टेक्स आया था कि बच्चे लोग जो है ना ये मेज़र ले रहे थे। अब ये मेज़र लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। दिया क्या है हमें, नीचे का दिया है, नीचे का मतलब कुछ एंगल इस प्रकार का इधर है, तो ये क्या होगा, ये देखिए ये 90 तो हो गया ये, तो 360 में से 90 जब निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 270। तो 270 ये क्या आ जाएगा, 180 से तो ज़्यादा, 360 से तो कम, तो 270 आया। इसका मतलब 270 आता है तो क्या बनता है वो, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये देखिए ये लाइन है पूरा, ये देखिए डी इतना अगर हम लोग लेंगे तो ये डी का शेप बन रहा है, ABCD वाला डी। ठीक है, डी बन रहा है। अब जब डी पूरा बनता है 180 ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद ये लाइन वाला मैंने आपको बताया, ये लाइन है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या, आँख मूंद के आप लोग को जीरो लिखना है, जीरो एंगल। ठीक है, कुछ भी कोड नहीं बनेगा तो वो जीरो एंगल ही होता है। ठीक है, अब देखिए पूरा कोड देखिए पूरा गोल हो गया, गोल हो गया तो सर्कल वाली बात याद आएगी अभी हमें सर। सर्कल पूरा गोल होता है, सर्कल का पूरा माप कितना होता है, 360। और 360 जब पूरा होता है तो उसको हम लोग एंगल में क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा नाम, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, सॉरी कंप्लीट एंगल। ठीक है, पूरा सर्कल बन गया ना, ये देखिए यहाँ से ये लेंगे जब तो सर्कल बन गया। तो जब पूरा सर्कल बन जाएगा तो क्या उसे बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। जब डी बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो उसको जीरो एंगल बोलते हैं। जब इस फॉर्म में कुछ दिया रहेगा मतलब 180 से ज़्यादा, 360 से कम, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और जब हमारा दीवार एकदम जब सीधा एंगल दिखेगा तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। सबसे ईजी है समझ लेने का कि जो सीधा है वो हमारा दीवार है घर का, दीवार हमेशा सीधा ही रहता है। ठीक है, बहुत कम लोग का ही टेढ़ा रहता है, बहुत रेयर केस में। वैसे 99% दीवार सबका सीधा ही होता है, सीधा नहीं रहेगा तो गिर जाएगा दीवार। ठीक है, सब दीवार सीधे ही बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, यूज़ अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर मतलब हमारा वही होता है डी, प्रोट्रैक्टर मतलब हमारा क्या होता है, डी। टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो आप लोग पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, इरेजर और प्रोटेक्टर अपना निकाल लो, उसी के जैसा आप लोग को करना है। ठीक है, जिस
जिस लोगों को ये समझ में आ गया होगा ना उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक्यूट एंगल 90 से कम होता है मतलब इस साइड झुकेगा, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा होता है उस साइड झुकेगा, राइट एंगल सीधा होता है दीवार के जैसा तो सीधे खड़ा होगा। ठीक है, तो जिसको नहीं आता है वो प्रोटेक्टर से यूज़ करके बना सकते हैं, और जिसको आता है तो विदाउट प्रोटेक्टर भी बना सकते हैं, बट मेज़र लिखने के लिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो आप लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करना। मैं डायरेक्ट सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, पहले जैसे सबसे पहले आपको लाइन खींचना पड़ेगा। ये लाइन अगर दिया रहेगा सवाल में कि ए बी 5 सेंटीमीटर खींचो तो 5 सेंटीमीटर ही खींचना रहेगा, कुछ नहीं दिया है तो कितना भी खींच सकते हो। तो मैंने एक ऐसे लाइन खींच दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दीवार वाला सम याद करते हैं। दीवार है तो सीधा रहेगा, और जब सीधा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ऐसे बना दिया, तो इसका नाम दे दो ए बी सी, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अपना ये क्या हो गया हमारा, राइट एंगल। क्या हो गया हमारा, ये राइट एंगल। ये क्या हो गया हमारा, राइट एंगल। राइट एंगल तो बन गया हमारा। अब हम बनाते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में हमने क्या सीखा था कि इस साइड कुछ झुका रहेगा, इस साइड। तो इस साइड मतलब 90 सीधे इधर आ रहा है, तो कुछ थोड़ा सा ऐसे झुका दो इधर। ये कितना है ये आइडिया हमको नहीं है। ठीक है, फिर भी अप्रॉक्स आप लोग ले सकते हो कि 80 तक, क्योंकि देखिए 90 सीधा इधर गया तो ये 80। ठीक है, अब इसका नाम दे दो पी क्यू आर। तो ये एंगल का नाम क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हमारा राइट एंगल भी बन गया, एक्यूट एंगल भी बन गया। बचा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल बना लो। ऑब्ट्यूस एंगल मैंने क्या बोला था, इस साइड झुकता है, इस साइड मतलब 90 से ज़्यादा रहेगा वो, तब भी इस साइड जाएगा। तो देखिए, तो कुछ इस साइड ऐसा बनाते हैं अगर हम लोग। ये 90 हो गया, थोड़ा सा अगर इधर ले लिया तो देखिए ये 100 डिग्री का कोण है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स 100 ही है वो। ठीक है, तो इसका आप लोग नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। बेटा अगर नाम टेक्स्ट बुक में अगर क्वेश्चन नाम दिया रहेगा कि ड्रॉ एक्स वाई जेड एंगल, तो वही नाम आप लोग को देना रहेगा। अगर नाम नहीं दिया है तो आप लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, बट रेयर केस में हम लोग बहुत से कुछ ऐसे 4-5 पेयर है अल्फ़ाबेट में जो कि वही लेते हैं। जैसे पहला पेयर है ए बी सी, दूसरा पेयर है पी क्यू आर, तीसरा पेयर है एक्स वाई जेड, और चौथा पेयर है डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अपने मन से बहुत सारे पेयर नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग यही सब चारों जो पेयर बताया वही पेयर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का डिफाइन क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। ग्रेटर देन 90 डिग्री है ये, बट लेस देन 180 तो वही है। ठीक है, तो 100 क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का प्रैक्टिस सेट 2 खत्म हुआ। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट में मैसेज ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट में मैसेज नहीं करोगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग को क्या चल रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को डाउट है तो डाउट मन में ही मत रखिए, क्योंकि वो बोलते ना कि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो आधा अधूरा नॉलेज में नहीं लेके चलने का, और कन्फ्यूज़न कभी नहीं रखने का। जो नहीं आता है बिंदास पूछने का। ठीक है, हम पढ़ाने के लिए ये चैनल खोले ना, और आप लोग पढ़ोगे तो ही हम अच्छे से पढ़ाएंगे। नहीं तो आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी तो मुझे पढ़ाना ही है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और आएगा कि बच्चे लोग कुछ पढ़ना चाहते, तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और पूरा सेपरेट सेपरेट करके एक वीडियो पूरा एक्यूट एंगल का बनाऊंगा, एक वीडियो ऑब्ट्यूस एंगल का बनाऊंगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट आया वीडियो में तो मुझे आशा है कि आप लोग को कुछ भी डाउट नहीं आएगा, आप लोग एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। ठीक है, एटलीस्ट दिसंबर 21 तक आप लोग पूरा टारगेट हमारा अचीव कर ले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए आप लोग।